का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए गए, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन और पहलगाम आतंकी हमले जैसे विषय शामिल थे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और संसद के नियमों के अनुसार जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष में समन्वय जरूरी है। That when we start the discussion on the matter, we will make our stand very clear. But right now, to respond to every statements or each statement made by any political leaders of other countries doesn't require response from ministers or from the government all the time. What I'm saying is government will respond appropriately in the parliament. मैं यही कह रहा हूँ, आप चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता। वहीं विपक्ष ने बैठक में तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बयान देना चाहिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अहम भूमिका निभाई थी। गोगोई ने पहलगाम हमले और बिहार में वोटर लिस्ट में की जा रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR को लेकर भी सवाल उठाए। CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी PM मोदी से संसद में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उनका कहना था कि ट्रंप के दावे और पहलगाम हमला दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिहार में SIR को चुनावी घोटाला बताया और आरोप लगाया कि इससे आम नागरिकों के वोटिंग अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भी ट्रंप के दावे को संसद में गंभीरता से उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी राज्य चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों के लिए इंडिया गठबंधन पर फोकस बना रहेगा। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी बड़ा देश भारत के समर्थन में नहीं आया। उनके अनुसार ये सरकार की विदेश नीति की विफलता को दर्शाता है। वहीं उड़ीसा में बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा ने घरेलू कानून व्यवस्था पर बात की। उन्होंने उड़ीसा में हाल ही में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। एक छात्रा की आत्मदाह की घटना और एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला इसका उदाहरण है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार राज्यों की कानून व्यवस्था से पल्ला नहीं झाड़ सकती और इस पर भी संसद में बहस होनी चाहिए। यह बैठक राज्यसभा में नेता और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इसमें किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। विपक्ष की ओर से कई प्रमुख नेता मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, NCP की सुप्रिया सुले, DMK के TR बालू और CPI के रामदास अठावले शामिल थे। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह संसद में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा, चाहे वो पहलगाम हमला हो, बिहार में वोटर अधिकारों को लेकर चिंता हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाक के बीच कथित मध्यस्थता के दावे। अब सभी की निगाहें 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र पर हैं, जहां यह तय होगा कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर संसद के भीतर कैसे जवाब देती है। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।